तो स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 25% एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब आपको पूछ रहा है कि कितना आप यूरिया डिजॉल्व करोगे 100 ग्राम वाटर के अंदर कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना 25% से रिड्यूस हो जाए, और साथ में आपको पूछ रहा है कि सोल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। तो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, ये वाटर जो है ना, वाटर इज अ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मैंने वेपर प्रेशर कितना मान लिया, P0। क्या मान लिया, P0। अब उन्होंने क्या किया है कि ये जब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज रिड्यूस बाय 25%, 25% से ये प्रेशर रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब क्या, कम हो जाना। इनिशियली आपने माना कितना है उसका, P0। P0 का 25% रिड्यूस हो गया, तो P0 माइनस ये 25, P0 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका 25%। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, P0 माइनस P0 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा, आपको वेट ऑफ वाटर दिया गया है, तो वेट ऑफ वाटर मैंने यहाँ लिख दिया है, दैट इज व्हाट, एंड मोलार मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। एंड यूरिया, यू नो यूरिया का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है, तो you can calculate the molecular, you can write molecular formula, and based on that molecular formula you determine the molecular mass, and molecular mass कितना आता है उसका 60 ग्राम पर मोल आएगा। क्या आएगा, 60 ग्राम पर मोल। तो मुझे दिया है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मुझे मालूम है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है, तो ये मैं इस फॉर्मूला को ले लूँ, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। यहाँ जो सल्यूट है वो मेरा यूरिया है एंड जो सॉल्वेंट है वो मेरा क्या है, वाटर है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। सल्यूट क्या बिहेव करेगा, यूरिया विल एक्ट एज ए वाटर सल्यूट, एंड वाटर जो था वो कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट के जैसा। तो आपको मालूम होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, N इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप इससे क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये फॉर्मूला मुझे बन के आएगा। अब इस फॉर्मूला में ये डेटा में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देखो P0 ऐसे ही है, तो P0 PS के जगह मैं ये लिख दूंगा, P0 माइनस PS इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई P0 माइनस P0 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, equal to W urea into 18. 18 is the molar mass of water, 60 is the molar mass of urea, and 100 gram is the weight of what, water. मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now open the bracket, इसको ओपन कर दो, तो ये P0 P0 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा P0 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाय, यहाँ से मैंने P0 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब मैंने P0 कॉमन लिया तो ये P0 कैंसिल हो जाएगा और आपको एक फॉर्मूला डिराइव, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, 100 माइनस 25 इज 75, तो आपको आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 75, तो 100 से कैंसिल, 25 3 ज़ाट 75, तो 1/3 आएगा। 1/3 का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 18 इंटू 3 54 और 1 इंटू 6000, तो ये आपको आएगा यूरिया इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 54 इक्वल टू आएगा 111.1 ग्राम। दैट मीन्स व्हाट, इतना वेट ऑफ यूरिया ये आप 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो आपका जो प्रेशर था, वाटर का जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर, वो कितना परसेंट से रिड्यूस हो जाएगा, 25% से रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों लोग। अब आप इसमें सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आओ देखते हैं इस मोलालिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले आप इसको कॉपी करो। तो इसी क्वेश्चन में पूछा था मोलालिटी, तो मोलालिटी को देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बच्चों लोग मुझे बताओ व्हाट इज मोलालिटी। मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मुझे मालूम है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, मोलालिटी इक्वल टू होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ
number of moles of solute upon mass of solvent in kg होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आप फाइंड आउट करते हो? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। यहाँ जो सॉल्यूट था वो क्या था? यूरिया था। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ यूरिया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। ये किस में रहेगा? केजी में रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, डब्ल्यू यूरिया डिवाइडेड बाय एम यूरिया इंटू डब्ल्यू वाटर इन ग्राम, और इसको मैं 1000 से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी मैं यहाँ यूरिया का वेट निकाला था, कितना था? 111.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना होता है? 60 इंटू वेट कितना था इसका? 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको आएगा 11.11 डिवाइडेड बाय 60। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आएगा 18.51 मोल पर केजी। This represents the molality of the solution। तो जो मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन होगा वो कितना होगा? 18.51 मोल पर केजी। तो मोलालिटी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सोल्यूट जो है वो यूरिया था, तो वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू डब्ल्यू वाटर इज अ सॉल्वेंट। ये केजी में, केजी को मैं ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे? 1000 से डिवाइड करते थे। तो मैंने वेट को किस में रखा है? ग्राम में। तो मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आई गेट दिस मोलालिटी दैट इज 18.51 मोल पर केजी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? कॉपी करो इसको। और फिर हम लोग एक रिलेशन देखते हैं जो हमें बताता है कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट, that is relation between Raoult's law and Dalton's law। कॉपी करो इसको। तो स्टूडेंट आप देखते हैं what is the relation between mole fraction in liquid and vapor state? It is also called as relation between Raoult's law and Dalton's law। तो relating mole fraction in liquid and वेपर स्टेट, मतलब आपको क्या बताना है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड इन वेपर स्टेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन बिटवीन, दिस ऑल्सो इंडिकेट व्हाट? रिलेशन बिटवीन Raoult's law and Dalton's law। तो what is the relation between Raoult's law and Dalton's law? आओ देखते क्या है। इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, दो वोलेटाइल कंपोनेंट कंसिडर करता हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दोनों जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जिनके वेपर्स इजीली फॉर्म हो सकते हैं। तो let us consider two component A and component B, and both are volatile।
क्या है, बोथ आर वोलाटाइल. दिस इज एज्यूमिंग दैट दिस इज माई व्हाट, सल्यूट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट. और बोथ आर क्या है, दोनों क्या है, वोलाटाइल इन नेचर. बोथ आर वोलाटाइल. वोलाटाइल का मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स. द लिक्विड हुज वेपर कैन बी फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वोलाटाइल. तो यहाँ मैं एक बीकर बनाता हूँ और इस बीकर के अंदर मैं इन दो कंपोनेंट को मैं लेता हूँ. तो ये कंपोनेंट ए ले लिया और कंपोनेंट बी, दैट इज वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड वोलाटाइल कंपोनेंट बी, दोनों को मैंने यहाँ इस बीकर में लिया हुआ है. और इस बीकर को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, क्लोज कर दिया. दोनों को, इस बीकर को मैंने क्लोज कर लिया. तो ये कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी. दोनों क्या है, मैंने आपको पहले बताया, दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल है. अब मुझे आप बताइए, ये जो आपने कंपोनेंट ए लिया और कंपोनेंट बी, बोथ आर इन लिक्विड इन स्टेट. जब ये लिक्विड स्टेट में है तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में, इनके पास दो चीज़ें, इट पॉजेस टू फोर्स. वन इज कॉल्ड एज kinetic energy. It possesses two type of energy. One is called as kinetic energy and the second one is called as intermolecular force of attraction. क्या, एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है सरफेस पे भी है, ये इन सरफेस जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी लिटिल बिट ज़्यादा है, लिटिल बिट ग्रेटर है. तो ये क्या करेंगे, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फिर से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, गैस में, ऐसा बदलना चालू हो जाता है. मतलब दे स्टार्ट वेपराइजिंग. ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं. तो ये लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. तो मुझे बताओ, क्या यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल बनेगा सिर्फ कंपोनेंट ए का होगा, नहीं. सिर्फ कंपोनेंट बी का होगा, नहीं. ये दोनों कंपोनेंट होंगे. तो इसमें होगा, दिस इज कंटेनिंग both component components वेपर, दोनों की कंपोनेंट के वेपर्स होंगे. तो ये मैं आपको पूछूं, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट पीएस. क्या होगा, पीएस इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी. यदि मैं ये दोनों का सम ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ योर सोल्यूशन, दैट इज व्हाट, पी टोटल. मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, तो पी टोटल इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. बट हमें राउल्ट्स लॉ ने सिखाया, क्या सिखाया राउल्ट्स ने, कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर में कैलकुलेट कर सकता हूँ इन सोल्यूशन. कैसे, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट, राइट. तो ये मैं एज्यूम करूँ, यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ, लेट अस कंसिडर XA, XB. XA is the mole fraction of component A in liquid state मान लेते हैं. और B is the mole fraction of component B, mole fraction of component B in liquid state.
तो इस लिक्विड स्टेट में x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A and xb is the mole fraction of component B in liquid state. Ya, I assume Ya is the mole fraction of component A in vapor state, or Yb is the mole fraction of component B in vapor state. ऐसा हमने assume किया हुआ है. क्या assume किया? X is the mole fraction of component A in liquid state. Xb is the mole fraction of component B in liquid state. Ya is the mole fraction of component A in vapor state, and Yb is the mole fraction of component B in vapor state. अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, राउल्स ने हमें क्या सिखाया था कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA इक्वल टू क्या होगा? P0A इंटू XA एंड PB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? P0B इंटू XB. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? PA इक्वल टू व्हाट? P0A इंटू XA एंड PB इक्वल टू P0B into XB. This is according to the Raoult's law. So say it is equation 1. I substitute these value in here. So my equation this turn out or modified P0A into XA plus P0B into XB. This is nothing but my P total. तो P total इक्वल टू आएगा, P total मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB. नाउ I say according to Dalton's law. क्या बोला था डेल्टन्स ने? किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर equal to total vapor pressure of solution into mole fraction of that component in वेपर स्टेट. किस स्टेट में? वेपर स्टेट. तो मैं कैसे लिख सकता हूं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PA इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? P total into YA. Ya is the mole fraction of component A in vapor state and PB equal to मैं क्या लिख सकता हूँ? P total into YB. This gives you the Dalton's relation. So this is what equation 2 and this I consider this is what equation 3. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो पहले मैंने क्या एज्यूम किया, दो कंपोनेंट लिए, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है और उनको एक क्लोज बीकर के अंदर रखा.
पहले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या यूज होता है, रैंडमनेस। क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो इनसाइड बल्ब के अंदर मूव होते रहेंगे। ये लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर हुआ तो क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ गैस फॉर्म। और ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बनना चालू हो जाता है। तो यहाँ जो गैस बनेगा, क्या सिर्फ ए के वेपर्स होंगे, नहीं। क्या सिर्फ बी के वेपर्स होंगे, नहीं, दोनों के वेपर्स होंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए प्लस पी वी। मैं लिख सकता हूँ, तो पी ए इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, पी ए इक्वल टू क्या, पी जीरो ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू वॉट, पी जीरो बी इंटू एक्स बी। राउल्स ने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट इन सोल्यूशन, राइट। तो ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैंने एज्यूम किया है क्या, एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट रिस्पेक्टिवली, वाई ए एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर स्टेट रिस्पेक्टिवली। अब मैंने क्या किया, इसमें डेल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ को अप्लाई किया। याद रखना राउल्स लॉ लिक्विड स्टेट में होता है कभी भी, ये लिक्विड स्टेट के लिए अप्लीकेबल है। और जो डेल्टन होता है वो किसमें, वेपर स्टेट में होता है, वेपर स्टेट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करता हूँ। मतलब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट, राउल्स इक्वल टू वॉट, डाल्टन। राउल्स में क्या है, पी ए इक्वल टू क्या है, पी ए इक्वल टू, पी ए यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसका पी ए क्या है, पी जीरो ए इंटू एक्स ए, इसका पी ए क्या है, पी टोटल इंटू वाई। सो वाई ए इक्वल टू क्या होगा, पी जीरो ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, but P total equal to what, this, so I substitute P0A into XA upon P0A XA plus P0B XB. This gives you what, Y का value. Similarly you can determine for YB. YB equal to क्या होगा, P0B XB divided by P total. P total is P0A XA plus P0B XB. Understood student? So this is the relation between mole fraction in liquid and vapor state, that is Raoult's law and Dalton's law. So copy करो और फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने वाई ए निकाला था, यहाँ मैं वाई बी भी निकाल सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ आप लिख सकते हो ऐसा, पी बी इक्वल टू वॉट, पी बी, वॉट इज पी बी अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, पी जीरो बी इंटू एक्स बी इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, पी टोटल इंटू वाई बी। सो वाई बी इक्वल टू हो जाएगा पी जीरो बी एक्स बी अपॉन पी टोटल, एंड पी टोटल इज नथिंग बट पी जीरो बी इंटू एक्स बी अपॉन पी जीरो ए एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी. This gives you the vapor pressure of YB. Understood student? Now let us see the numerical based on mole fraction in liquid and vapor state, that is Raoult's law and Dalton's law.
एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आपको दिया गया वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर P0B, B स्टैंड फॉर व्हाट, बेंजीन, इक्वल टू कितना दिया है आपको 75 mm ऑफ Hg, 75 mm of Hg, and P0T, T stand for what, toluene, it's a 22 mm of Hg, it is given न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है। और क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स, Nb इक्वल टू, बेंजीन का मोल्स दिया है 0.3 मोल, और Nt इक्वल टू दिया है मुझे क्या 0.7 मोल, 0.7 मोल। मुझे पूछ रहा है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको वेपर स्टेट बोला, मतलब आपको याद रखना है राउल्ट्स इक्वल टू डेल्टन ही करना है, क्या, राउल्ट इक्वल टू डेल्टन। अब मुझे राउल्ट्स इक्वल टू डेल्टन करने के लिए मुझे राउल्ट्स लॉ फाइंड आउट करना। राउल्ट्स लॉ में मुझे मोल फ्रैक्शन यूज होगा, किसका मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन और टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन। तो पहले उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होता है, Nb अपॉन Nb प्लस Nt। तो Nb का वैल्यू कितना है 0.3 और ये 0.3 प्लस 0.7, इट्स कम्स आउट 1, सॉरी 0.3 नॉट 1, 0.3। और Xb प्लस X मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इक्वल टू क्या होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस Xb होगा, और Xb का वैल्यू कितना है 1 माइनस 0.3 है, तो इस कम्स आउट व्हाट 0.7। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा X, टॉल्विन का जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन, वो कितना होगा 0.7 आएगा, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है वो कितना है 0.3 है, कितना है 0.3। नाउ लेट अस सॉल्व। राउल्ट्स इक्वल टू होता है, राउल्ट्स इक्वल टू होता है डाल्टन्स, राउल्ट्स इक्वल टू क्या होता है डाल्टन। राउल्ट्स लॉ मतलब P0B इंटू XB कर सकता हूँ, और इधर क्या लिखूंगा P टोटल इंटू X, सॉरी यहाँ X नहीं लेते, YB ले लेता हूँ। दिस T स्टैंड फॉर व्हाट, टोटल, टोटल प्रेशर। तो मेरा YB इक्वल टू व्हाट, P0B इंटू XB अपॉन PT, एंड PT इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P0B इंटू XB डिवाइडेड बाय P0B इंटू XB प्लस P0T इंटू XT। हियर T स्टैंड फॉर व्हाट, टॉल्विन, T स्टैंड फॉर टॉल्विन। आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, आपको YB का वैल्यू मिल जाएगा। यू कैन गेट हियर YB का वैल्यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। YB इक्वल टू क्या होगा, P0B कितना दिया, P0B इज 75, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.3 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 0.3 प्लस P0 टॉल्विन कितना है 22 इंटू 0.7। फिर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ व्हाट, YB। So this will represent the mole fraction of your benzene in vapor state. कॉपी करो इसको, और फिर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ इन डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Ideal and non-ideal solution can be defined with the help of law called as what, Raoult's law. Raoult's law का सबसे बड़ा application था to define ideal solution and non-ideal solution. So the solution which follow Raoult's law, called as what, ideal solution, and the solution which do not follow Raoult's law are called as non-ideal solution. So I can define here the solution which follow Raoult's law.
the solution which follow Raoult's law. Raoult's law are called as ideal solution, and the solution which do not follow Raoult's law, जो Raoult's law को follow नहीं करता है, ऐसे solution को हम बोलते हैं नॉन आइडियल solution. तो the solution which do not follow Raoult's law are called as non-ideal solution. तो राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, एंड जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन. अब इसके लिए ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता हूँ. यहाँ आई कैरी आउट वन एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में ना मैंने एक बीकर लिया हुआ है. आई टेक वन बीकर और इन दैट बीकर I am taking two volatile component. दो volatile component इस बीकर के अंदर मैं लेता हूं. इस बीकर के अंदर दो कंपोनेंट है और दोनों क्या है, volatile कंपोनेंट है. तो कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B and both are volatile. दोनों कंपोनेंट A और कंपोनेंट B बोथ आर क्या है, मेरे volatile कंपोनेंट है. अब ये दोनों लिक्विड स्टेट में है. तो लिक्विड मॉलिक्यूल possess two forces. One is called as kinetic energy and the second one is called as intermolecular force of attraction. इन लिक्विड मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल बल्ब के अंदर है, इनके अंदर दो फोर्सेस होंगे. एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी जिसके वजह से दैट लिक्विड मॉलिक्यूल मूव रैंडमली इन द बल्ब, एंड दूसरा एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल से बाइंड रहेगा बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये जो सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, एज्यूम करते इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. ड्यू टू ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी these liquid molecule break the intermolecular force of attraction and start getting converted into a vapor form. गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं. यहाँ ये ऐसा गैस बनने लगेगा. Now this gas molecule is here containing component A as well as component B, that is called as, क्या इस जो वेपर्स मिक्सचर बना हुआ है, इस वेपर मिक्सचर में क्या कंपोनेंट A मॉलिक्यूल होगा? सिर्फ नहीं. क्या सिर्फ कंपोनेंट B के होंगे? नहीं. इट कंटेन बोथ कंपोनेंट A as well as कंपोनेंट B. That means what? Vapor pressure of, I can say vapor pressure of solution that is PS equal to होगा, what you can write, PS equal to PA plus PB. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, दोनों का जो वेपर सम होगा दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ योर सोल्यूशन. तो ये जो बीकर आपने लिया हुआ ये क्लोज बीकर है, ये क्लोज बीकर है. तो मैंने बीकर लिया था. इस बीकर के अंदर कंपोनेंट A कंपोनेंट B बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर
और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल थे सरफेस के ऊपर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से दे ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और यहाँ ऐसा गैस फेज बनना चालू, गैस मॉलिक्यूल्स अपीयर होना चालू हो जाए। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और ये एम्प्टी स्पेस को गैस मॉलिक्यूल पूरा कवर कर लेता है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है, क्या कंपोनेंट ए सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं। क्या सिर्फ कंपोनेंट बी प्रेजेंट होगा? नहीं। इट कंटेन बोथ कंपोनेंट ए एज वेल एज कंपोनेंट बी। मतलब वेपर प्रेशर, यदि मैं आपको पूछूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछूं तो क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, दैट इज पीएस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। अब हमें राउल्स ने क्या सिखाया था? किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मैं सॉल्यूशन में से डिटरमाइन कर सकता हूं। कैसे? द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट। मतलब यदि मैं इसमें राउल्स लॉ अप्लाई करूं तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इक्वल टू होगा मेरा P0A इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू होगा मेरा P0B इंटू एक्स बी। तो दिस गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यदि मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई विल गेट लिटिल बिट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पी सोल्यूशन। पीएस इक्वल टू P0AXA plus P0BXB. This gives the vapor pressure of solution. Now, from this, how you can identify your given liquid or a mixture is an ideal solution? तो हम लोग क्या करेंगे? अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक थ्योरेटिकल होगा और दूसरा एक्सपेरिमेंटली मैं डिटरमाइन करूंगा। ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थ्योरेटिकल है तो द गिवन सॉल्यूशन इज आइडियल। मतलब क्या? केस 1 आई राइट हियर, केस 1 व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ solution determined by experiment equal to vapor pressure of solution theoretical, then the given solution is what? Ideal. तो PS theoretical की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? दैट इज P0AXA प्लस मैं लिख सकता हूँ P0BXB। Therefore, my PS experiment, that is vapor pressure of solution experimentally determined equal to P0AXA plus P0BXB. This indicates that the given solution is ideal. Ideal solution. तो मैंने क्या डिफाइन किया? मैं पहले क्या किया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर लिया। थ्योरेटिकल वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थ्योरेटिकल और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया और दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया। ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। मतलब क्या? The given solution is what? Ideal. सेकेंड केस क्या आता है मेरा? केस 2। केस 2 पे आते हैं हम लोग। केस 2 में क्या होगा? इफ माई PS एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है, यदि ये इट इज नॉट इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB, यदि इसके बराबर नहीं है
मतलब दिस इंडिकेट दैट द गिवन सोल्यूशन इज नॉन आइडियल. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ solution experimental is not equal to vapor pressure of solution theoretical. मतलब given solution is non ideal solution. अब आप लोग मुझे बताइए कि यदि मेरा ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो ये वैल्यू आइदर इससे कम हो सकता है या ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है. मतलब इसमें दो केसेस बनेंगे. एक तो केस क्या होता है, सपोज PS एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB. If my vapor pressure of solution experimentally determined is greater than P0AXA and P0BXB, this indicate that positive deviation from Raoult's law. और दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर मेरा दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, PS इज लेस देन P0AXA प्लस P0BXB, इससे छोटा है. मतलब दिस इंडिकेट दैट निगेटिव डेविएशन, क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. तो नॉन आइडियल में दो केसेस बन जाएंगे. यदि आपका PS इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB है तो इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. और ये PS इज लेस देन P0AXA एंड P0BXB के कम है तो इट इज शोइंग व्हाट, निगेटिव डेविएशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट, राइट. तो किसी ने पूछा आपको आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बोलोगे, ideal solution and non-ideal solution can be explained with the help of what law called as Raoult's law. This is the best application of what Raoult's law to explain ideal and non-ideal solution. So the solution which following Raoult's law called as ideal solution and not it is called as non-ideal solution. इसमें मैंने बीकर लिया था, उसमें दो कंपोनेंट लिया A and B, दोनों वोलाटाइल है. फिर वेपर्स जो बनेगा, वेपर्स ऑफ सोल्यूशन, उसमें भी दोनों कंपोनेंट होंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा PA प्लस PB होगा. तो PS इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB. PA का जो वेपर प्रेशर है मैंने राउल्स लॉ से निकाल लिया, क्योंकि राउल्स ने हमें सिखाया था किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट के बराबर होता है. तो PA इक्वल टू क्या होगा, P0AXA और PB इक्वल टू P0BXB. ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये मुझे थ्योरेटिकल मिल गया. मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइन किया. इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूंगा, ये मैं कंपेयर करूंगा तो ये दोनों इक्वल आते हैं तो सोल्यूशन क्या है मेरा, आइडियल. और ये दोनों इक्वल सेम नहीं आते, मतलब दे आर नॉट इक्वल, देन द सोल्यूशन इज व्हाट, नॉन आइडियल. नॉन आइडियल में दो केसेस होंगे, इफ PS इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB. ये ग्रेटर है तो इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड इट इज लेस देन है तो इट इज शोइंग व्हाट, नेगेटिव डेविएशन. आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग कुछ देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो आओ देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो सोल्यूशन को ना पहले मैं दो टाइप में क्लासिफाई कर देता हूं. तो सोल्यूशंस आर टू टाइप्स. टाइप ऑफ सोल्यूशन इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं. एक तो है मेरा आइडियल सोल्यूशन
और दूसरा मैंने ले लिया है नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते थे? इफ मेरा पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, P0A प्लस P0B देन द गिवन सोल्यूशन इज व्हाट, आइडियल। तो फर्स्ट केस पीएस इक्वल टू क्या होना चाहिए, P0A प्लस P0B। इफ मेरा Ps इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू P0A प्लस P0B हो गया, तो गिवन सोल्यूशन इज व्हाट, आइडियल सोल्यूशन। यदि मैं यहाँ बोलो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने ये एक सोल्यूशन लिया जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये मैंने दूसरा का सोल्यूशन लिया। इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो 50 ml था। इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था ये मैंने लिया 40 ml ले लिया है, और दोनों को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाया। रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होना चाहिए 50 प्लस क्या होना चाहिए, 40 इक्वल टू व्हाट, 90 ml। यदि ये 90 ml आता है, 90 ml आता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब क्या, वो सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। क्या है, आइडियल सोल्यूशन। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब यदि आप दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच दैट इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग मिक्सिंग, यदि आपका कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है मतलब वहाँ हीट, यदि एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगा, और एंडोथर्मिक है तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब। तो देयर इज अ चेंज इन डेल्टा एच, राइट। तो चेंज इन डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। फोर्थ केस आता है डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो। मतलब डेल्टा एस को हम बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या बताता है, रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। आपने लिक्विड लिया था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस। मतलब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो रैंडमनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो है मतलब इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, आइडियल सोल्यूशन। एंड लास्ट वन आता है दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग equal to 0, delta V mixing equal to 0, and PS equal to P0AXA plus P0BXB. These are the some properties shown by your ideal solution. So this is nothing but what, properties of what, ideal solution. So this is indicating what, properties of ideal and non-ideal solution. Properties of ideal and non-ideal solution. Right? अब आगे चलते हम लोग, that is what non-ideal solution. मैंने आपको पहले बता दिया था नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होगा, यदि उसका पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB, इसके बराबर नहीं होता है, तो द गिवन सोल्यूशन इज व्हाट, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें मैंने दो केसेस लिया था, इफ पीएस इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB, और दूसरा केस लिया था
PS इज लेस देन P0AXA प्लस P0BXB। और मैंने बोला था इट इज पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या बोला था, निगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सोल्यूशन में दो टाइप होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होगा मेरा निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ना कभी भी आपका PS इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा। यहाँ जो डेल्टा V मिक्सिंग होगा ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा H मिक्सिंग इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। डेल्टा S मतलब मिक्सिंग चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, ग्रेटर देन 0। एंड डेल्टा G मिक्सिंग दिस इज लेस देन 0, दिस इज कॉमन। अंडरस्टूड। तो दीज पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन है ये सब प्रॉपर्टीज बताएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन P0AXA प्लस P0BXB। डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग दैट इज चेंज इन एंट्रोपी is greater than 0 and delta G mixing less than 0। आते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन की तरफ। ये निगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये भी उसी तरह सेम में निगेटिव डेविएशन में PS जो था PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन व्हाट, P0AXA प्लस क्या होगा, P0BXB, कम होगा। यहां जो होगा डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0 और डेल्टा S मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G मिक्सिंग is less than 0. So these are the some properties shown by your ideal and non-ideal solution. तो ideal solution में PS equal to P0AXA plus P0BXB, non-ideal solution positive deviation negative deviation, PS is greater than P0AXA plus P0BXB और negative deviation में क्या होगा, PS is less than P0AXA plus P0BXB। डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 एंड हियर लेस देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G इज लेस देन 0 इन ऑल 3 केसेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट। आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। कोई दो मिक्सचर दे दिया सोल्यूशन, दो सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 और दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने पूछा कि ये क्या आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, कैसे आइडेंटिफाई कर दे। तो हम लोग इसके बाद अभी देखने वाले हाउ टू आइडेंटिफाई द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आप इसको पहले कॉपी करो। तो स्टूडेंट देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हम किस तरह करते हैं, राइट। तो लेट अस सी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन।
अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट अस कंसिडर ए इज सल्यूट मान लेता हूँ इसको हम लोग, दिस इज व्हाट वोलेटाइल इन नेचर, और बी को मैं मानता हूँ सॉल्वेंट, क्या मानता हूँ, सॉल्वेंट। ये भी क्या है मेरा, वोलेटाइल इन नेचर है। और दोनों कंपोनेंट को, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को, एक क्लोज बीकर के अंदर ले लेते हैं। तो मैंने एक बीकर लिया हुआ है, ये बीकर है मेरा, और इस बीकर के अंदर मैंने दोनों कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट ए एज वेल एज कंपोनेंट बी, दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दोनों का नेचर क्या है, दैट इज वोलेटाइल। तो यहां मैं लिख सकता हूं दिस इज व्हाट सल्यूट कंपोनेंट ए, यहाँ है सॉल्वेंट component B, since both are volatile in nature, इस बीकर को हम लोग क्या कर देते, क्लोज कर देते। नाउ इस बीकर के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट कंपोनेंट हैज 3 टाइप ऑफ intermolecular force of attraction। तो in beaker component consist of 3 type of इंटरैक्शन। ये जो आपने कंपोनेंट लिया हुआ है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस बीकर के अंदर, तो जैसे मैं सल्यूट लूंगा, सॉल्वेंट लूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा तो सोल्यूशन बनेगा। मतलब इसमें 3 टाइप के इंटरैक्शन प्रेजेंट है। वो कौन कौन से? पहला टाइप है ए टाइप इंटरैक्शन, ए टाइप इंटरैक्शन, सल्यूट इंटरैक्शन, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट व्हाट, सल्यूट इंटरैक्शन, सल्यूट इंटरैक्शन। दूसरा मेरा होगा बीबी टाइप इंटरैक्शन, बीबी टाइप इंटरैक्शन, दैट इज सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट इंटरैक्शन। मतलब ए जो है वो ए के साथ अटैच रहेगा, फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, तो सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्वेंट भी इंटरैक्शन होगा, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन में क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, तो ए बी टाइप इंटरैक्शन, दिस इज व्हाट ए बी टाइप इंटरैक्शन। ए बी टाइप इंटरैक्शन को हम बोलते हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ये तो इन दिस बीकर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन फोर्स present. One is called as solute interaction, second one is BB, that is what solvent, and third one that is solute interaction. अब मैं सर why you are telling about the interaction, क्यों इंटरैक्शन में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटरैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यदि आपका इंटरैक्शन फोर्सेस वीक है, स्ट्रॉन्ग है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द वेपर प्रेशर्स आर जनरेटेड, या वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट होगा कम या ज़्यादा, राइट। तो अब हम आते हैं आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने पहला लिया है बीकर को क्लोज कर दिया है, और उसके अंदर 2 कंपोनेंट लिए ए और बी। ए को हम बोलते हैं सल्यूट, बी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, बोथ आर वोलेटाइल, एंड इन दैट बीकर देयर आर
three types of interaction force present. Interaction forces are present, that is solute solute, solvent solvent and solute solvent. तो आगे चलते हम लोग और डिफाइन करते हैं कि किस तरह हम आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं. तो पहला मैं लेता हूं फर्स्ट वन, आइडियल सॉल्यूशन. क्या लेता हूं मैं? आइडियल सॉल्यूशन. मैंने अभी आपको इसके पहले बताया आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0A प्लस P0B XB. मतलब यदि मेरा PS इक्वल टू P0A आता है प्लस P0B XB होता है, द गिवन सॉल्यूशन इज व्हाट? आइडियल. अब मुझे बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी. इसका मतलब कंपोनेंट ए की बात करूंगा तो क्या हो गया? सॉल्यूट, और कंपोनेंट बी की बात करूंगा तो सॉल्वेंट. यदि मेरा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, दोनों का जो इंटरैक्शन फोर्स है यदि वो सेम है एज दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, तो जो वेपर्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल. वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? इक्वल. दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? P0A प्लस P0B XB. तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन AA और BB टाइप इंटरैक्शन शुड बी सिमिलर टू AB type interaction, that is solute solvent interaction. So for ideal solution AA type interaction, AA type और BB type interaction must be similar to AB type interaction. मतलब ये जो सॉल्यूशन में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है एज दैट ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट. तो जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा सॉल्यूशन का इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी. मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यदि आप दो सॉल्यूशन लेते हो और दोनों सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड एज व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन. इसको समझते हैं थ्रू एग्जांपल. तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ. क्या? एक लेता हूँ इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br और दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ इथाइल आयोडाइड. क्या लेता हूँ मैं? इथाइल आयोडाइड. इसको मैं मान लेता हूँ सॉल्यूट. एज्यूम कर लेते ये सॉल्यूट है और इसको एज्यूम कर लेते आप सॉल्व. आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसको सॉल्यूट इसको सॉल्वेंट मान सकते हो, है ना. अब मैंने क्या किया है, अब पहला मैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन देखता हूं. सॉल्यूट इंटरैक्शन में क्या प्रेजेंट, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है. यदि मैं ये ले लूं तो CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आएगा. ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं यहां. किसका? इथाइल ब्रोमाइड का ही.
क्योंकि सल्यूट है ना, ये डेल्टा प्लस होगा, ये क्या होगा डेल्टा माइनस। दिस इज वन पोल, दिस इज व्हाट वन पोल, तो दिस इज व्हाट डाइपोल, दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल, देयर आर टू डाइपोल, डाइपोल के बीच में क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये जो इंटरैक्टिव फोर्स है, ये जो इंटरैक्शन है, ये वाले इंटरैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल इंटरैक्शन। तो इन माय सल्यूट दैट इज इथाइल ब्रोमाइड के अंदर देयर इज डाइपोल इंटरैक्शन। यदि ये डाइपोल इंटरैक्शन इसमें भी प्रेजेंट है और ये दोनों को मिक्स करने के बाद अगेन ये डाइपोल इंटरैक्शन ही प्रेजेंट है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट, राइट। तो आते हैं हम लोग, इसको हमने सॉल्वेंट एज्यूम किया, तो वी कंसीडर सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्वेंट इंटरैक्शन में सॉल्वेंट आपने किसको एज्यूम किया था, इथाइल आयोडाइड को। तो अगेन यू टेक हियर इथाइल आयोडाइड CH2 CH3 CH2I, this I take here I, this is CH2 and CH3. Again this is my what, positive charge, less electronegative, this is more electronegative, this is more electronegative, this is less electronegative. So there is an interaction. This interaction is again called as, which interaction it is? Again there is two poles, this is two poles, so it is called as dipole. This is also a dipole इंटरैक्शन। इस सॉल्वेंट में भी कौन सा इंटरैक्शन प्रेजेंट है, डाइपोल इंटरैक्शन ही प्रेजेंट है। अब आप क्या करोगे, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो। तो मैं लिखता हूं यहाँ सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ले लेते। तो ये मैंने सल्यूट लिया है CH3 CH2, यहाँ ले लेते हैं ब्रोमीन, और यहाँ मैं ले रहा हूँ I, दिस इज CH2 एंड CH3 सॉल्वेंट। इस पे डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, अगेन देयर इज अ इंटरैक्शन। दिस इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, अगेन इट इज व्हाट, डाइपोल दिस इज डाइपोल इंटरैक्शन। क्या है, डाइपोल इंटरैक्शन। तो यदि आप देखते हो तीनों के अंदर इंटरैक्टिव फोर्स क्या है, सेम है, तो उनके द्वारा जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो भी क्या होगा, सेम होने वाला है। मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दिस, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट, PS इक्वल टू P0A प्लस P0B XB। तो याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन में ये दो सोल्यूशन है और दोनों में इंटरैक्टिव फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो दोनों सेम है। तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर फाइनल वाला आएगा, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन। तो आई कैन कंक्लूड हियर, कंक्लूजन, the solutions which have same intermolecular force of attraction, same intermolecular forces, then they form ideal solution। देन दे फॉर्म व्हाट, आइडियल सोल्यूशन। तो क्या बताया मैंने, आइडियल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देखना है,
आइडियल सोल्यूशन के लिए कभी भी पी एस इक्वल टू क्या होता है, P0A XA प्लस P0B XB। मतलब इसमें फॉर आइडियल सोल्यूशन ए टाइप और बी टाइप इंटरेक्शन मस्ट बी सिमिलर टू ए बी टाइप इंटरेक्शन, मतलब सोल्यूशन का। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ लिया सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन लिया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये ए बी टाइप इंटरेक्शन है, ये बी टाइप है, ये ए टाइप है। तो ए टाइप और बी टाइप इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, ए बी टाइप इंटरेक्शन। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो आओ देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में लेता हूं मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल एंड इथेनॉल देखते हैं। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3OH प्लस CH3CH2OH। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, पहला A, इसको मैं मान लेता हूँ B। तो पहला हम लोग ले लेते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन मतलब CH3OH को मैंने सल्यूट मान लिया है, या HONCH3 ले लेते हैं। अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माइनस, दिस इज व्हाट प्लस, एंड दिस इज व्हाट इंटरएक्टिव फोर्स। माइनस प्लस को अट्रैक्ट करें, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सच बॉन्डिंग इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन मतलब मिथेनॉल मिथेनॉल इंटरेक्शन पॉजेस विच टाइप ऑफ इंटरएक्टिव फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है मेरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन लेते हैं। अब सॉल्वेंट में क्या होगा, हम लोगों ने क्या लिया, इथेनॉल। अगेन आई विल टेक इथेनॉल का फॉर्मूला CH3O और ये H, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। देन आई राइट हियर O, CH2 एंड CH3। दिस इज व्हाट डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, सो इट इज इंक्लूडेड दिस। This is what attractive force, and this is known as what, hydrogen bonding। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज माई सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, हियर ऑल्सो सेम वे। अब मैं क्या करता हूँ, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देता हूँ। तो थर्ड इज नथिंग बट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में भी इसी तरह लिखेंगे हम लोग, जैसे मिथेनॉल लिया मैंने O और यहाँ H ले लेता हूँ, यहाँ HO, दिस इज व्हाट C2H5 इथेनॉल यू टेक। हियर इज व्हाट डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस। ये आपस में क्या होगा, ऐसा बॉन्ड बना देगा। तो दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज अगेन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब देखो तीनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या है, सेम है। इसलिए इनके द्वारा जो वेपर्स बनेगा, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल and vapor pressure of ethanol। Understood? तो this mixture is called as what, ideal solution। एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें आप मेरे को डायरेक्ट बता दो क्या होगा। If I take an example of what, ethane, ethane plus
आई टेक व्हाट, प्रोपेन, और ये दोनों के मिक्सचर को मैंने पूछा क्या है, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट CH3 एंड CH3, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, बरोबर है। दिस इज व्हाट कंपोनेंट ए मान लो इसको, दिस इज कंपोनेंट बी। इसके अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होगा, इट इज कंटेनिंग अ वेंडर वॉल फोर्स, इट इज कंटेनिंग अ वेंडर वॉल फोर्स, वेंडर वॉल फोर्स। दिस ऑल्सो कंटेन द सेम वे, सेम वेंडर वॉल फोर्स। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा फोर्स होता है, वेंडर वॉल फोर्स होता है। और ये जो वेंडर वॉल फोर्स है, ये भी वेंडर वॉल फोर्स है। अब मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर में भी क्या आएगा, ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग, mixture is also contain what, van der Waal force, van der Waal force। अब देखो फोर्सेस तीनों का सेम है कि नहीं, सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तीनों का van der Waal फोर्स, इंटरएक्टिव फोर्स क्या है, सेम है। इसलिए ये जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, दैट इज PS इक्वल टू होगा P इथेन प्लस P प्रोपेन। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो दिस वे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आइडियल सॉल्यूशन। आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट और देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको दो टाइप बताया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, it is what, two type, one is called as positive deviation and second one is what, negative deviation, positive deviation और दूसरा क्या था, नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में था मेरा PS इज नॉट इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB। तो पहले हम लोग आते हैं पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें A लेता हूं मैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। For positive deviation, PS is greater than P0AXA plus P0BXB. So if the solution having PS, vapor pressure of solution, is greater than P0AXA plus P0BXB, the solution show positive deviation। अब इसका मतलब समझो, अभी मैंने आपको यही बताया कि AA बीकर के अंदर तीन टाइप के इंटरैक्शन थे। AA टाइप इंटरैक्शन था, दूसरा था BB टाइप इंटरैक्शन और तीसरा था AB टाइप इंटरैक्शन। AB टाइप इंटरैक्शन, A टाइप इंटरैक्शन, BB टाइप इंटरैक्शन और तीसरा था AB टाइप इंटरैक्शन। इसको हम बोलते थे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, इसको हम बोलते थे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, और ये था सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब मुझे बताइए, इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है
कंपेयर टू पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब ए और बी के बीच का जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा? वीक। जब ये वीक होगा तभी ये जल्दी ब्रेक डाउन होगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर्स बनेगा, एंड हेंस वेपर प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर, राइट। मतलब क्या? फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन AB type interaction must be weaker than AA type interaction and BB type interaction present in the solution. So for positive deviation, AB type interaction must be weaker than AA and BB type interaction, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपने बीकर के अंदर ए लिया था, बी लिया था और ए भी बन गया था, सल्यूट था, सॉल्वेंट था, दोनों मिक्स होकर सोल्यूशन बन गया। पहले सल्यूट में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगा, और यदि ये इंटरेक्शन वीक होगा तभी मेरा पीएस वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। मतलब क्या? यदि ए और बी के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है तो ये जल्दी ब्रेक डाउन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स बनेंगे और हेंस वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो सेम वे पीएस इज ग्रेटर देन P0A प्लस P0B फॉर पॉजिटिव डेविएशन AB टाइप इंटरेक्शन मस्ट बी वीकर देन क्या होना चाहिए? AA और BB टाइप इंटरेक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब इसको हम लोग भी एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं और देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको। मैंने आइडियल सोल्यूशन के लिए आपको बता दिया था कि ये दो सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है यदि वो सेम है तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा? आइडियल। अब इसमें आते क्या, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं हम लोग, CCl4, और यहां मैं ले लेता हूं क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि मैं क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर लिखूं तो क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3 होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा CCl4। क्या होगा? CCl4। इसके अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगे वो होगा डाइपोल इंटरैक्शन। ये मेरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। म्यू इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा? 0 इसके अंदर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको मैं पोलर मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। पोलर मॉलिक्यूल दोनों अपोजिट नेचर इंटरैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट। तो यदि आप इनको मिक्स भी करोगे तो जो मिक्सचर बनेगा क्या दोनों एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे? नहीं, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर, दो अपोजिट इंटरैक्टिव फोर्स है, कभी भी सेम नहीं होंगे। तो मिक्सचर जो बनेगा उसमें जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा? वीकर होगा। तो यदि मैं इसका मिक्सचर बनाऊं ऑन मिक्सिंग
interactive force become interactive force become weaker and weaker. Weaker and weaker. Therefore vapor pressure of solution क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू P chloroform and PCCl4. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो दिस इंडिकेट दैट योर मिक्सचर इज व्हाट, non ideal and it is showing what, positive deviation. तो फॉर पॉजिटिव डेविएशन याद रखने के लिए क्या है कि दो अपोजिट नेचर वाले कम मिक्सचर होंगे या सोल्यूशन होंगे और उनको मिक्स करने के बाद जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो अगेन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जनरेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. एंड दिस वे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई the given mixture is what, non-ideal, showing positive deviation. Understood student? कॉपी करो इसको. फिर एक और एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन का एंड देन विल मूव टू द नेगेटिव डेविएशन. तो स्टूडेंट आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव डेविएशन. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं. एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ, दैट इज व्हाट, मैं ले रहा हूं वाटर लेता हूं और इथेनॉल लेता हूं, C2H5OH. वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होगा वो कौन सा बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट्स सो व्हाट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें भी जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर टू वाटर. वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर जो है वो वीक है. दोनों का ये मैं इसको मिक्स कर दूं, ऑन मिक्सिंग जो सोल्यूशन बनेगा ना उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है वो क्या आता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है. तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ solution of water प्लस इथेनॉल. मतलब इसका जो बॉन्डिंग आएगा सोल्यूशन के अंदर वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. वीक होने की वजह से मुझे बताओ इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वीक बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन होगा, ज़्यादा एंड ज़्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे. सो वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर. तो वेपर प्रेशर यदि ग्रेटर आता है तो क्या बताता है, पॉजिटिव डेविएशन. क्या बताता है, पॉजिटिव डेविएशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ एक और एग्जांपल इसके अंदर ही देखते हैं हम लोग. एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, पॉजिटिव का. कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैं बेंजीन ले लूँ, C6H6. ये क्या है, मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है. बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, जिसके वजह से इट इज़ व्हाट, पोलर इन नेचर. अब ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, दोनों को मिक्स करोगे, ऑन मिक्सिंग ये दोनों को मिक्स कर दो. मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा ना, सोल्यूशन हैज़ weaker interaction forces.
जिसके वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर। अंडरस्टूड। तो दिस मिक्सचर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, it is nothing but non-ideal, showing what, positive deviation, non-ideal with positive deviation. This is also non-ideal and showing what, positive deviation. समझ में आ रहा है स्टूडेंट, राइट? इसको कॉपी करो और फिर लास्ट वन एक देखते हैं हम लोग, दैट इज निगेटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं निगेटिव डेविएशन। बी पार्ट है इसी का, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन में पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो था, इट इज लेस देन व्हाट, P0AXA प्लस P0BXB। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन P0AXA प्लस P0BXB। अब यहाँ फिर से आ जाते हैं बीकर की तरफ, ये एक सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, बी भी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है, यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर, मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो जल्दी ब्रेक डाउन होगा क्या, नहीं, लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा, लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। मतलब क्या, इफ ए बी टाइप इंटरेक्शन में, ए बी टाइप इंटरेक्शन is greater than BB and A type interaction, then the vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of P0AXA plus P0BXB। मतलब क्या हो गया, for negative deviation AB type interaction, for negative deviation, AB type interaction should be stronger than AA and BB type interaction, AA and BB type interaction present in solution। मतलब क्या हो गया, ये तो आपका ए बी टाइप इंटरेक्शन जो है, ए बी टाइप इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। मतलब ये दो सोल्यूशन, ये ए है ये बी है, दोनों को सोल्यूशन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आया, ये रिजल्टेंट सोल्यूशन में ये जो इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन दो कंपोनेंट है या दो सोल्यूशन है, यदि ये बढ़ जाता है, मतलब क्या, वेपर प्रेशर क्या होगा उस सोल्यूशन का, कम आएगा। मतलब फॉर नेगेटिव डेविएशन ए बी टाइप इंटरेक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी टाइप इंटरेक्शन। आप इसको समझते हैं with the help of what, example। मैं लेता हूं वाटर एंड प्लस नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HNO3 होगा। क्या होगा, HNO3। This water is containing what, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दो सेम नेचर हो गए। अब इन दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं, ऑन मिक्सिंग, जब आप मिक्स करोगे ना, तो इंटरैक्टिव फोर्स सॉल्यूशंस
interactive force increases, therefore vapor pressure of solution क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए PS का जो वैल्यू था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, वो कम आएगा देन P0A एंड P0B। P0A x A, P0B x B, मतलब ये मैं इसको P0 वाटर और X H2O ले लूँ, और यहाँ P0 HNO3 और X HNO3 ले लूँ और दोनों को ऐड करूँ तो इनका वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। तो ऑन मिक्सिंग यदि स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अंडरस्टूड स्टूडेंट। एक और एग्जांपल इसमें मैं लेता हूँ, वाटर एंड एसीटोन। अगेन ले लेते हैं वाटर प्लस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। वाटर एंड एसीटोन लेते हैं। वाटर में कौन सा बॉन्डिंग होगा, इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑन मिक्सिंग इट ऑल्सो हैज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सॉल्यूशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। हेंस वी विल गेट अ नेगेटिव डेविएशन, दैट इज व्हाट, PS is less than P0A x A plus P0B x B। अंडरस्टूड स्टूडेंट। आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग एक MCQ सॉल्व करते इसी के ऊपर। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शोइंग व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन। मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सोल्यूशन, तो आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग का ना आइडिया होना चाहिए। यदि आपको बॉन्डिंग का आइडिया है तो ईजिली हो जाता है आइडेंटिफाई। बॉन्डिंग मतलब इंटरैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। तो यदि मैं ये ले लूँ, ये मिथेनॉल के अंदर कौन सा बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोथ आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये फॉर्म करेगा क्या, आइडियल सोल्यूशन। क्या बनाएगा, आइडियल सोल्यूशन। अब ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हम बोल सकते हैं डाइपोल इंटरैक्शन, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर। और ये क्या है मेरा, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। और ये दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रिजल्टेंट सोल्यूशन का आएगा वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए क्या बताएगा, निगेटिव डेविएशन बताएगा। क्या बताएगा, निगेटिव डेविएशन। और दूसरा ये है, ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट वाला क्या बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बताता है, पॉजिटिव डेविएशन। मैंने यही बोला था ना, ये दो सोल्यूशन है जिनमें इंटरैक्टिव फोर्सेस क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, तो उनका मिक्सचर कभी भी क्या बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन। एंड दिस इज व्हाट, आइडियल सोल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। दैट इज व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और निगेटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। सो कॉपी करो।